जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान। आज हरिवंश पुराण को 157 दिनमा यहाँहरूलाई म शरणवतित्वमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम कश्यप के मना करने पर भी ब्रजनाभ का त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान, श्री कृष्ण और इंद्र का प्रद्युम्न को संदेश देना और उनकी संतति के प्रभाव प्रभाव उल्लेख करना प्रभाव का उल्लेख करना, दैत्यों का प्रद्युम्न आदि के पुत्रों को बंदी बनाना, प्रभावती आदि का पतियों को तलवार देकर युद्ध के लिए भेजना, इंद्र के द्वारा उसकी सहायता तथा प्रद्युम्न का अद्भुत चमत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अत्यंत तेजस्वी कश्यप मुनि का यज्ञ समाप्त होने पर अमित पराक्रमी देवता और असुर अपने अपने स्थान को गए। यज्ञ पूर्ण होने पर ब्रजनाभ भी त्रिभुवन विजय की अभिलाषा लेकर कश्यप जी के पास गए। तब कश्यप जी ने उसमें कहा, बेटा ब्रजनाभ, यदि मेरी बात सुनने और मानने योग्य हो तो ध्यान देकर सुनो। तुम अपने स्वजनों से घिरे रहकर वज्रपुर में ही निवास करो। इंद्र तपस्या में तुमसे बड़े चढ़े हैं, स्वभाव से ही शक्तिशाली हैं। ब्राह्मण भक्त कृतज्ञ भाइयों में ज्येष्ठ और उत्तम गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठतम है। वे संपूर्ण जगत के राजा, सुपात्र और सत्य पुरुषों के आश्रय है तथा तीनों लोकों का राज्य पाकर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ब्रजनाभ, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। जीतने के प्रयत्न में स्वयं ही मारे जाओगे। पैरों से ठुकराने की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। भारत ब्रजनाभ का सारा शरीर काल के पास से बंधा हुआ था। जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उसे कश्यप जी की बात पसंद नहीं आई। अत्यंत खोटी बुद्धि वाले उस दुर्जय असुर ने लोक सृष्टा कश्यप जी के को प्रणाम करके त्रिभुवन विजय का कार्य आरंभ करने का विचार किया। प्रजानाथ सजातीय बंधुओं और तथा बहुत से मित्रों को ही योद्धाओं के रूप में साथ लेकर उसने विजय की इच्छा से पहले स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इसी बीच में महाबली श्री कृष्ण और इंद्र दोनों देवताओं ने वज्रनाभ वध के लिए संदेश देकर हंसों को भेजा। वज्रपुर में एकत्र हुए महामनस्वी प्रमुख यादव वीर हंसों के मुख से वह संदेश सुनाकर आपस में सलाह करके इस प्रकार विचार करने लगे। इसमें संदेह नहीं कि आज प्रद्युम्न के द्वारा ब्रजनाभ का वध अवश्य होना चाहिए, परंतु वज्रनाभ और उसके भाई दोनों की कन्याएं भक्ति पूर्वक हम लोगों की भार्याएं हो गई है। वे सब हर तरह से हमारा शुभ चिंतक करती है। इस समय वो तीनों दानव कन्याएं
गर्भवती है और अतः शीघ्र ही आने वाली है। अतः अब हमें क्या करना चाहिए? उन तीनों का प्रसव काल शीघ्र ही आने वाले हैं। इस विषय में भली भांति परस्पर विचार करके उन महाबली यादवों ने उस समय हंसों को कहा, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के पास जाकर यहाँ की प्रयोजन युक्त सारी बातें कहनी चाहिए। प्रभु, तब हंसों ने वहां जाकर उन दोनों देवताओं से वहां की सारी बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। फिर उन दोनों ने हंसों को यह संदेश दिया कि यादवों, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे उन मित्रों के गर्भ से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, जो अपने उत्तम गुणों का कारण स्पृहणीय होते। वे उत्तम पुत्र गर्भ में रहते समय ही अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा भविष्य में होने वाली सारे बातों को स्वतः ज्ञान हो जाएगा। वे जन्म लेने पर तत्काल ही तरुण एवं अच्छे पंडित हो जाएंगे। प्रभु, उनके ऐसा कहने पर वे हंस पुनः वज्रपुर को गए। वहां उन्होंने यादव कुमारों से देवराज इंद्र और कृष्ण का संदेश कह सुनाया। उस समय प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपने पिता के समान ही सर्वगुण संपन्न था। भारत, यह तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया तथा उसमें सर्वज्ञता भी थी। नरेश्वर, उसमें एक मास के बाद चंद्रवती देवी ने भी एक पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने पिता के समान हो सुंदर एवं शक्तिशाली था। उसका नाम चंद्र प्रभा था। भारत, वह भी तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गए और उसमें भी सर्वज्ञता था। तत्पश्चात साध्वी गुणवती ने भी एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वे दोनों बालक तत्काल युवा अवस्था से संपन्न और संपूर्ण शास्त्रों को मर्मज्ञ हो गए। वो दोनों युद्ध में आगे बढ़ने वाले थे। इंद्र और उपेंद्र प्रसाद से उक्त बालकों में यह सद्गुण आए थे। वीर एक दिन अट्टालिका की छत पर घूमते हुए उन विद्यशील यादवों को दानवों ने देख लिया। इंद्र और उपेंद्र की इच्छा से ही ऐसा हुआ था, अन्यथा नहीं। इस बात को तुम निश्चित रूप से जान लो। उस समय आकाश की ओर से नगर की रक्षा करने वाले दैत्यों ने बड़ी घबराहट में पड़कर स्वर्ग विजय की इच्छा रखने वाले और ब्रजनाभ से उन बालकों के विषय में निवेदन किया। यह सुनकर असुर के स्वामी महान असुर ब्रजनाभ ने कहा, ये बालक मेरे घर के कलंकित करने वाले हैं। इस सब को मार डालने के लिए कैद कर लो। कुरुकुल तिलक जन्मेजय तदंतर बुद्धिमान असुर राज की आज्ञा से असुरों की सेना ने संपूर्ण दिशाओं की ओर से आकर उस नगर को घेर लिया। सबको इधर उधर यही बात सुनाई देने लगी, पकड़ लो, शीघ्र मार लो। यही बात सुनाई देने लगी, पकड़ लो, शीघ्र मार लो। शत्रुओं को दंड देने वाले असुर राज के आदेश के समस्त सैनिक ऐसी ही बातें बोल रहे थे। ये बातें सुनकर उन बालकों को पुत्र वत्सला माताएं शोक से व्यथित होकर रोने लगी। उस समय उन रोती हुई देखी देवियों
से प्रद्युम्न ने हंसते हुए कहा, दानव कन्याओं, तुम डरो मत, तुम्हारा सर्वथा भला हो। जब हम सब प्रकार से जीते जागते यहाँ खड़े हैं, जब ये दैत्य हमारा क्या कर लेंगे। इसके बाद प्रद्युम्न ने व्याकुल होकर खड़ी हुई प्रभावती से कहा, देवी, तुम्हारे पिता और चाचा हाथ में गदा लेकर खड़े हैं। तुम्हारे भाई और दूसरे कुटुंबीजन भी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। ये सब के सब तुम्हारे नाते सर्वथा मेरे पूजनीय एवं आदरणीय है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी दोनों बहनों से भी पूछ लो। यह समय बड़ा भयंकर है। जो मरण का कष्ट सहकर युद्ध करते हैं, उनकी विजय अवश्य होती है। ये दानवराज ब्रजनाभ आदि हमारे बद की इच्छा से युद्ध करके करेंगे। ऐसी दशा में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम सब लोग तुम्हारी आज्ञा की अधीन है। उस समय प्रभावती रोती हुई घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी और मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रद्युम्न ने इस प्रकार बोला, शत्रुओं का संहार करने वाले यदुनंदन, शस्त्र उठाओ और अपनी रक्षा करो। नरश्रेष्ठ मानद, यदि जीवित रहोगे तो पुत्रों और पत्नियों की देखोगे। आया रुक्मिणी तथा पुत्र अनिरुद्ध से भी मिल सकोगे। शत्रुमर्दन ने यह सब सोचकर अपने शरीर को संकट से मुक्त करो। बुद्धिमान दुर्वासा मुनि ने मुझे वर दिया है कि तू वैधव्य रहित प्रसन्न एवं जीवित पुत्रों की माता होगी। इंद्रानुज इंद्रानुज कुमार, यह वर मेरे हृदय को आश्वासन देने वाला है। यह सूर्य अग्नि के समान तेजस्वी दुर्वासा मुनि का वचन सत्य होगा, मिथ्या कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ मनस्विनी नारी प्रभावती ने एक तलवार लेकर उसे अच्छी तरह साफ किया और रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। साथ ही यह वर दिया कि तुम विजय हो। अपने प्रति भक्ति रखने वाली प्रियतमा प्रभावती के दिए हुए उस खड्ग को धर्मात्मा प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त से उसको हाथ में ले लिया। इसी प्रकार चंद्रावती ने भी उस समय गत को प्रसन्नता पूर्वक खड़ग दिया। तदंतर गुणवती ने भी महात्मा सांब को तलवार भेंट की। तदंतर प्रभावशाली प्रद्युम्न विनीत भाव से खड़े हुए अपने सारथी हंस के तुझसे कहा, तुम यदि यादवों तथा सांब को साथ रहकर असुरों के साथ युद्ध करो। शत्रुदमन मैं आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर माया माया बी बियो में श्रेष्ठ प्रद्युम्न को ने भयंकर माया से एक रथ का निर्माण किया। कुरुनंदन मनस्वी प्रद्युम्न अत्यंत शरीर वाले सहस्त्र मस्तकों के युद्ध युक्त एक नाग को जो समय उत्तम नागों से भी उत्तम था, अपना साथी बनाकर उस मुख्य रथ के द्वारा प्रभावती हर्ष बढ़ाते हुए असुरों सेनाओं में उसी तरह विचरने लगे जैसे कितनों में आग फैलती है। प्रद्युम्न विषधर सर्पों के समान भयंकर अर्धचंद्राकार भेदन पतली नोक वालों
तथा गाधन मोटे अग्रभाग भाग वालों के वाणी द्वारा दैत्यों को पीड़ित करने लगा। असुर भी उत्तम निश्चय आश्रय से भूमि में मतवाले होकर इधर उधर के शस्त्रों द्वारा कमल नयन प्रद्युम्न पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न ने जितने ही असुरों की भुजाएं काट डाली, जो केयूर और कंकड़ी कांति से प्रकाशित हो रही थी, एक एक कितनों के एक एवं कितनों में के कुंडल युक्त मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।